सी जब हमने वेक्टर्स को स्टार्ट किया था तो हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, व्हाट इज योर पोजीशन। और हमने देखा था कि हम इसको एक नंबर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, हमको एक नंबर प्लस एक डायरेक्शन की जरूरत थी। रिलेटिव वेलोसिटी को भी हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज योर पोजीशन। तो इसका आंसर अभी आपने देखा कि एक नंबर और एक डायरेक्शन, बट वो नंबर और वो डायरेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये हो, ये पर्सन आप हो, तो इसकी पोजीशन क्या है, क्या नंबर दोगे, क्या डायरेक्शन दोगे। यू कैन नॉट। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, तभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया जा सकता है, और वो ये होगी कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट था। व्हाट इज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन बताई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हैं और ये पॉइंट ओरिजिन है। अब हम यहां से आपकी पोजीशन बता सकते हैं कि इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि उसको कहां से देखा जा रहा है। अगर यहां से देखा जा रहा है तो पोजीशन ये है, अगर कोई यहां से देख रहा है तो आपकी पोजीशन डिफरेंट है, कोई यहां से देख रहा है तो आपकी पोजीशन डिफरेंट है। तो पोजीशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि उस चीज को कहां से देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं पोजीशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि इस ये डिपेंड करता है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग। पोजीशन अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि किसी चीज की पोजीशन फिक्स हो, वो हमेशा रिलेटेड टू समथिंग होती है। तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाती है कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए चाहिए हमें एक नंबर, एक डायरेक्शन, और विद रिस्पेक्ट टू समथिंग यानी कि एक फ्रेम, डायरेक्शन एंड नंबर। और ऐसी क्वांटिटीज जैसे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली पोजीशन से ही डिपेंड कर रही है ये भी, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। ये डिपेंड करती हैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेट्स कंसीडर टू केसेस। केस वन, आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपकी स्पीड क्या है। केस टू, आप एक गाड़ी में हो जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी स्पीड क्या है। तो पहले का आंसर होगा 0 और दूसरे का आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। बट ये रॉन्ग आंसर है, बिकॉज अभी यहां पे आपने अपनी स्पीड 0 बोला, वो किस बेसिस पर बोला था। ऑब्वियसली आपने यही देखा कि मैं मूव नहीं कर रहा। मैं मूव नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है कि आप मूव नहीं कर रहे। ऑब्वियसली आपकी आपकी सराउंडिंग जो है वो मूव नहीं कर रही, इसलिए आपने कहा कि आप मूव नहीं कर रहे, तो आपने अपनी स्पीड को 0 बताया। यहां पे आपकी सराउंडिंग मूव कर रही है, आप तो नहीं मूव कर रहे। ओके, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि यहाँ पे आपने 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और आपने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड सोच ली। बट यहाँ पे जो कि आप ग्राउंड पे हो, वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है आपकी अर्थ, और वो इस समय 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। और ये पूरा सोलर सिस्टम, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है उसके अराउंड 7 से 9 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। तो जब आपको यहां पे फील नहीं हुई स्पीड, तो ऑब्वियसली यहां भी आपकी स्पीड क्या है,
जीरो। इट्स योर सराउंडिंग जो कि मूव कर रहा है। और हमेशा आपकी स्पीड, आपसे पूछेगी भाई आपकी स्पीड क्या है, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपकी स्पीड है जीरो। सो पहली सिचुएशन ये बन गई है कि स्पीड ऑफ एनीथिंग with respect to itself is zero। ओके, एक रैंडम सी सिचुएशन अज्यूम करते हैं, 3 डॉट्स लगा लेते हैं। डॉट थर्ड, यह है ग्राउंड फ्रेम का ओरिजिन, यह है कोई ट्रेन ए, यह है कोई ट्रेन बी, और ये उनकी पोजीशन है इस वक्त। ए यहां पर है, बी यहां पर है, ग्राउंड फ्रेम का ओरिजिन यहां पर है। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ये यहाँ पे किस एरो से रिप्रेजेंट होगी, ए विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि ये एरो। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये किस एरो से रिप्रेजेंट होगी, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी जब खड़ा होके ए की तरफ देखेगा तो ऑब्वियसली उस तरफ देखेगा, तो एरो बनेगा ये, एंड ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। फाइनली पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी ये एरो। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए मैथ्स कहां से आएगा, इन तीनों को रिलेट करने के लिए मैथ्स आएगा बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि है कि जब चीजें हेड टू टेल, यानी दो वेक्टर्स को हेड से टेल जो किया गया हो, तो बचे हुए टेल से बचे हुए हेड की तरफ जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों का सम वेक्टर होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, आर वेक्टर ए जी, आर वेक्टर ए बी, यानी कि ये वेक्टर आर वेक्टर ए बी प्लस आर वेक्टर बी जी इज इक्वल टू आर वेक्टर ए जी। इसको थोड़ा सा शफल करेंगे हम, आर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आर वेक्टर ए जी माइनस आर वेक्टर बी जी। अब यहां से अगर हम इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जी। यानी कि हमने मैथ्स को अभी तक कुछ बताया ही नहीं था कि हम किस चीज के बारे में बात करें, लेकिन इसने एक हमें फॉर्मूला दे दिया है, और वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस पूरे लीनियर लॉजिक में हमने एक चीज अज्यूम की है कि टाइम दोनों फ्रेम में सेम होगा, टाइम इज सेम इन बोथ एंड ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इस एजम्पशन के साथ ही हम फॉरवर्ड मूव करेंगे कि टाइम जो है वो हर फ्रेम में सेम होता है, और अगर स्पीड्स बहुत ज्यादा ना हो तो टाइम हर फ्रेम में सेम होता ही है, अनलेस कि आप लाइट स्पीड की तरफ पहुंच जाओ, जो कि फिर आप पहुंच जाओगे रिलेटिविटी में। लेकिन यहाँ की वेलोसिटीज के लिए ये बिल्कुल करेक्ट अजम्पशन है, करेक्ट अजम्पशन। ओके, तो हमें जो ये फॉर्मूला मिला है वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जी, इसको टेस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में। जब दो ट्रेन्स एक साथ जा रही हों और एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और आप इसमें बैठे हैं, तो आपको ये ट्रेन किस स्पीड से दिखेगी,
आपको पता है कि 60 से तो नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, आपको पता है कि वो स्लो दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो फास्ट होती है। तो आपको एक्चुअल में वो दिखेगी एज बाय डेफिनेशन। चलो आपको यहाँ पे वो आगे जाती हुई दिखाई देगी। अगर इसकी स्पीड 50 होती तो आपको ये ट्रेन रेस्ट पे दिखती, यानी कि उसकी वेलोसिटी आपको 0 लगती। 60 होती तो चांसेस है कि उसकी 60 माइनस 50 हो, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो। बाय मैथ्स, मैथ्स के फॉर्मूला से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आप यहाँ पे बी हो और ये ए, तो इस ट्रेन की इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जो कि 60 है, और क्योंकि ये इसको हम आई कैप डायरेक्शन बोल देते हैं तो 60 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये जो बी आपकी जो है 50 आई कैप। तो आंसर आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में तो 10 आई कैप। तो ये और ये मैच करता है, और मैथ्स को तो पता भी नहीं था कि हम किसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि मैथ्स के लिए ये सिर्फ एक नंबर है जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। ए वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये हो सकता है, होता है जैसे आपके मैप्स में होता ही है। अभी हमें ये रेन जो है वो 35 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली, सी इसमें कीवर्ड्स देखो, फॉलिंग, ऑब्वियसली फॉलिंग इज आल्सो ए कीवर्ड कि वो नीचे गिर रही है। वर्टिकली यानी कि ऐसे, यानी कहां से गिर रही होगी वो? क्रॉस डायरेक्शन में, यानी कि यहां से नीचे की तरफ गिर रही है रेन, और विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड है, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 35 मीटर पर सेकंड माइनस के कैप। A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यानी ये डायरेक्शन, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। What is the direction in which she should hold her umbrella? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फ्रेम को ही छोड़ देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे कर लेते हैं, और ये हो गया आपका वर्टिकली डाउनवर्ड वाला, तो ये हो गया स्काई, स्काई से रेन गिर रही है और उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, और साइकिल की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि हमें ये चीज निकालनी है कि उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करनी है। तो हमें निकालना है कि जो वुमेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला है, हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर्स को। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 35 ये वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी मैं अगर ये बनाता हूँ ये लाइन, तो ऑब्वियसली ये तो इनका सम हो गया क्योंकि ये हेड टू टेल जॉइंट है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये है 12 मीटर पर सेकंड, इसके ऑपोजिट में एक वेक्टर बना दूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर। ये वेक्टर और ये वेक्टर को हम ऐड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी, जो कि होगी हेड टू टेल जॉइंट है, बचे हुए टेल से बचे हुए हेड की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वुमेन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि जब वुमेन यहाँ पर है तो रेन उसको ऐसे गिरती हुई दिखेगी, इस तरह से। और ऑब्वियसली आप माइंड में इमेजिन भी करोगे, तो जब रेन पहले नीचे गिर रही है इस तरह से और आप इस तरफ जा रहे हो, तो आप कैसे लगेगा कि रेन इस तरह से गिर रही है, और यही मैथमेटिक्स से भी आया है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, हमें ये डायरेक्शन निकालनी है
तो हमें एक तरह से ये एंगल निकालना है, ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री का यूज करना है। तो ये एक ट्रायंगल बना लो, ये 12 है, ये 35 है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा विल बी इक्वल टू 35/12, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसका आंसर कर सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 35/12 विद हॉरिजॉन्टल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और रफली अगर कहें तो ऑब्वियसली ऐसे ऊपर की तरफ तो अम्ब्रेला नहीं करना, उसको उसको करना है थोड़ा सा टिल्ट। और कितना टिल्ट करना है? हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल, जिसकी वैल्यू हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 35/12।